छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, कहते हैं कौन बड़ा है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कौन बड़ा है। हमें ये बताना है कि दो अपने पास क्वांटिटी है यहाँ पे, इनमें से कौन सी जो है बड़ी है। देखिए इधर पहला क्वेश्चन शो डाउन करें, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखने जा रही हूँ। देखिए जरा ध्यान से, पहला क्या दे दिया, एक तो दो संख्या है मेरे पास। देखो बड़ा छोटा अगर हमें बताना है तो मिनिमम अपने पास दो चीजें होंगी, तभी तो छोटा बड़ा बता पाएंगे उनके अंदर। तो अपने पास जो पहली जो चीज है 0.5 है, दूसरी कौन में बचे यहाँ से 0.05। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितने ये क्या है अपना दशमलव के बाद में देखना कितने अंक है, सिर्फ एक अंक है ना। दशमलव के बाद में कितने अंक है, बचे एक अंक है, तो एक क्या लगा देंगे हम नीचे 0। अब क्या हट गई इसकी, दशमलव हट गई। ठीक है, क्या हट गई इसकी, दशमलव हट गई। यहाँ देखिए यहाँ पे कितने अंक है बच्चे, दशमलव के पीछे 2 अंक है, तो कितनी जीरो लग जाएंगे नीचे, 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसकी दशमलव क्या हो चुकी है, हट चुकी है। ठीक है, अब देखो हमें बताना क्या था, कौन बड़ा है। कौन बड़ा है से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक तो 5 है, 5 के 5 रुपये है, मैंने 10 बच्चों में बांट दिए। एक वही 5 रुपये है मेरे पास, मैं 100 बच्चों में एक में बांट दूँ तो कौन से में ज़्यादा जाएगा बच्चे, कौन से में ज़्यादा जाएगा, इसके अंदर ज़्यादा जाएगा ना। देखो एक तो 5 रुपये थे और मैंने कितने बच्चों में बांट दिए हो, 10 बच्चों में। ठीक है, और एक 5 रुपये वही मैं अगर 100 बच्चों में अगर मैं बाहर डिस्ट्रीब्यूट करके 12 बच्चे, तो फिर ज़्यादा किसके पास जा रहे हैं, ज़्यादा किसके पास जा रहे हैं, 10 वाले बच्चों के पास ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन बड़ा है इसके अंदर, 0.5 बड़ा है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ऐसे करके 0.5 जो है अपना क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा किससे, 0.05 से। ये सिर्फ किस लिए किया था हमने, सॉल्व करने के लिए किया था। इधर देखो दूसरा पार्ट है इसका, क्या करना है, दूसरे पार्ट के अंदर 0.7 अथवा एक और कौन सा है बच्चे यहाँ से 0.5। देखो इधर देखो ध्यान से, इसमें भी पॉइंट के पीछे कितने अंक है, दशमलव के पीछे सिर्फ एक ही अंक है, तो क्या किया हम लोगों ने 7/10। इसमें भी दशमलव के पीछे कितने अंक बच्चे, एक अंक है, तो इसमें क्या हो गया 5/10। देखो इधर ये 7 है, ये 5 है, यही 10 रुपये जो 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी 10 में करना है। कौन बड़ा आ गया, 7 बड़ा आ गया। कौन बड़ा आ गया बच्चे, ये देखो 10 तो है ही है, दोनों का जो हर है वो दोनों में सेम है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि दोनों में हर सेम हो, तो हम किसको देखेंगे, फिर अंश को देखेंगे, अंश में कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 0.7 जो है अपना ग्रेड रहेगा किससे, 0.5 से। इसी का पार्ट नंबर 3 है, क्या कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर कि कौन बड़ा है। एक तो क्या दे दिया आप लोगों से 7 और दूसरा क्या दे दिया बच्चे 0.7। इधर देखो इस तरीके की संख्याएं जब भी आएगी, एक तो पॉइंट में है 7, एक विदाउट पॉइंट है बच्चे, कौन बड़ा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा, देखो दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, ओनली एक, तो क्या लग गई 0 लग गई। अब 7 रुपये है, मैं सिर्फ 7 के 7 रुपये मैंने एक बच्चे को दे दिए और वही 7 रुपये मैं 10 बच्चों को दूँ, तो बच्चे कौन से के पास ज़्यादा जाएगा, इस एक वाले के पास ज़्यादा जाएगा ना। 0 ये 7 जो है ये क्या रहेगा अपना ग्रेटर रहेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो 1.37 है, ये 1.37 है और दूसरा कौन है 1.49 है। इधर देखो दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 2 लगा दिया, हट गई दशमलव। फिर दशमलव के पीछे कितने अंक हैं, 2, नीचे कितनी जीरो चली जाएगी, 2। ठीक है, अभी दोनों का हर कैसा है, इक्वल है। हमें चेक कौन करना है बच्चे, अंश। अंश किसका बड़ा है, अंश इसका बड़ा है, तो क्या लिखोगे 1.37 जो है वो लेस है इससे 1.49 से। ठीक है, 4 पार्ट में करवा दिए बच्चे, बच गए 2 ट्राइंगल से। ओके, खुद से कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं दशमलव का उपयोग करते हुए निम्न को रुपए में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है, रुपए में। किसका प्रयोग करना है हमें, दशमलव का करना है।
देखो सेकंड का जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या बनेगा बच्चे, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित रुपए में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला क्या दे दिया 7 पैसे। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है बच्चे, आप क्लास थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हो कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं अपने पास, 1 रुपए बराबर, या हम लिख सकते हैं 100 पैसे जो है अपने बराबर कितने में रहेंगे, 1 रुपए के बराबर रहेगा। ठीक है, 100 पैसे किसके इक्वल रहेंगे, 1 रुपए के बराबर रहेगा। तो 7 पैसे जो है या हम कह सकते हैं 7 पैसे किसके इक्वल रहेंगे। देखो सबसे छोटी इकाई कौन है अपना पैसा, पैसे से बड़ा कौन है रुपए। ठीक है, तो हमें 7 पैसे का निकालना है। इधर देखिए, अगर 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं बच्चे, 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 7 पैसे मिलके कितना रुपया बनाएंगे, 7/100। कुछ नहीं करना, देखो एक छोटी सी चीज है, आप अगर ऐसे ना करो 100 पैसे 1 रुपया, 1 पैसा कम में जाएगा क्योंकि 100 पैसे जब मैं इकट्ठे कर रही हूँ तो वो मिलके 1 रुपया बना रहा है। और 1 पैसा कितना रुपया बनाएगा, ये बनाएगा 1/100। ये जो 100 है ये इसके क्या चला गया डिवाइड में, अपने को कितने पैसे गिवन थे, 7 पैसे गिवन थे ना बच्चे। तो 7 पैसे की बात अगर मैं करूँ तो क्या हो गया इंटू 7, क्या चला गया 7/100। या इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इस चीज को, कि जब भी हम अगर मैं पैसे को कन्वर्ट कर रही हूँ, पैसे को कन्वर्ट कर रही हूँ, बदल रही हूँ बच्चे, इसमें कन्वर्ट का मतलब क्या हो गया बदलना। ठीक है, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है बदलना होता है किसमें, रुपए में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्या करना है डिवाइड। अगर पैसे अपने पास छोटी यूनिट है और रुपया कैसा है बड़ा है, छोटे से अगर बड़े पे पहुंचना है, छोटे से अगर बड़े पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, किससे 100 से। ओके, किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, फिर ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर हमें अपने पास रुपया है और उसको बदलना है किसमें, पैसे में, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना पड़ेगा किससे, 100 से। ओके, किससे गुना करना पड़ेगा बेटा, 100 से। देखो इधर अभी 7 पैसे थे ना, किसमें जाना है मुझे, रुपए में जाना है। क्या करेंगे डिवाइड, क्या आंसर आ गया 7/100। क्या आंसर आ गया बच्चे 7/100। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला देखिए, कहता है 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे। इसने आपसे ये कहा था कि रुपए में व्यक्त करना है, तो ये तो ऑलरेडी रुपया है, इसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर हमें रुपए में बदलना था तो ये तो ऑलरेडी रुपया है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, पैसे वाले के साथ करनी है। पैसा क्या कहते हैं, अगर पैसा को कन्वर्ट करना है रुपया में तो क्या किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो देखो ये आ गए 7 और इसका दशमलव का प्रयोग करना था। अभी हमने दशमलव हटाई थी तो हमने क्या देखा था कि 1 के पीछे दशमलव था तो 1 0, 2 के पीछे था तो 2 0 बेटा। अभी वापस हमें दशमलव लगाना है, हटाना नहीं, हम लगाना है। देखो कितनी जीरोज है यहाँ पे, 2 जीरोज है। कितने जीरोज है 2, तो हम काउंट कर लेंगे किस तरीके से। ये तो आपने 7 लिखा और ये देखो 7 एक ही यूनिट थी, अपने को कितनी चाहिए 2 चाहिए, तो फिर मैंने अपनी तरफ से इसके आगे क्या लगा दिया 0 और ये क्या लगा दिया बच्चे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इनको जो मैंने ऐड किया, ऐड कैसे करते हैं हमने सीखा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। देखो अपने पास जो चीज आ गई वो क्या आ गई, कुछ ये आ गई। अब पॉइंट के पीछे, पॉइंट के
पीछे से 1 के पीछे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे 1 के आगे से। देखिए नेक्स्ट 277 रुपये है, 77 ही पैसे हैं, 77 रुपये 77 पैसे। तो रुपए वाली चीज के अंदर तो हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है, तो ऑलरेडी है ही, हमें रुपए में ही इनको कन्वर्ट करना था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिर्फ हम किसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, पैसे वाली चीज को। तो ये जो चीज बनेगी अपने पास ये 77 और प्लस क्या हो गई यहाँ से 0 देखो 2 के पीछे डेसिमल था, पीछे से 2 काउंट किया 1 2 क्या लगा दिया डेसिमल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 0.77 और ये क्या आ गया नीचे आ गया। पॉइंट नंबर 4 देखो इसका, कहते हैं 235 पैसे, 235 पैसे किसमें कन्वर्ट करना है बेटा रुपए में। तो फिर क्या कर देंगे इसको, अभी तक जो किया है वही करेंगे ना। बच्चे कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 और 2 पीछे से काउंट किया 1 और 2, कहाँ डेसिमल आ गए, यहाँ डेसिमल आ गए। ठीक है, ये क्या बन गए अपने रुपए बन गए। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तीसरा देख लो थोड़ा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये आप लोगों से क्या क्या गिवन है यहाँ पे, कहते हैं 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, फिर किलोमीटर में बदलो। ठीक है, इधर देखो कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिख लियो मैं यहाँ पे। क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर किसके इक्वल रहेगा, 1 मीटर की सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। ठीक है, क्या होती है 10 मिलीमीटर जो है किसके इक्वल रहेगी 1 सेंटीमीटर के। 100 सेंटीमीटर जो है किसके इक्वल रहेंगे बच्चे 1 मीटर के। और उसी के साथ साथ अपना जो 1000 मीटर है वो किसके इक्वल रहेगा 1 किलोमीटर के। इस तरीके से रहेंगे, आपको याद करनी पड़ेगी तीनों। 10 mm क्या बनेगा 1 सेंटीमीटर बनेगा, इसी के साथ साथ 100 सेंटीमीटर क्या बनेगा 1 मीटर बनेगा, 1000 मीटर क्या बनेगा बच्चे 1 किलोमीटर बनेगा। तो आपको ये लर्न करनी है तीनों चीज। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, कहते हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है मीटर में बदलना है। देखो सबसे छोटी इकाई कौन है बच्चे मिलीमीटर है, फिर कौन है सेंटीमीटर है, फिर कौन है मीटर है, और सबसे बड़ी कौन है अपने पास किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी कौन है अपने पास किलोमीटर। तो जब भी हमने बताया था इससे फर्स्ट क्वेश्चन में कि छोटे से अगर बड़े की तरफ चल रहे हैं, छोटे से कहाँ चल रहे हैं हम बड़े की तरफ, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 5 सेंटीमीटर का हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चे मीटर में कन्वर्ट करना है ना। क्या करेंगे इसको, मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 100, तो 100 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो अपने पास क्या होगा ये 0। देख कितनी जीरो है 2 है, तो अपनी तरफ से 1 जीरो लगा के क्या लगा दिया पॉइंट। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अपनी तरफ से 1 और 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे। ओके, अभी फिर इसमें कन्वर्ट करना है बच्चे इसको किलोमीटर में करना है। अभी किसमें आ चुके हैं हम लोग मीटर में आ चुके हैं। अभी कहाँ जाना है मुझे किलोमीटर में जाना है। किलोमीटर के लिए फिर से इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे डिवाइड कर देंगे किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे 1 किलो। अभी देखो ये तो था किसका, ये किसके लिए है मीटर के लिए है, ये किसके लिए है किलोमीटर के लिए है, और ये हमें क्या गिवन था यहाँ से 5 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, ये क्या गिवन था हमें 5 सेंटीमीटर गिवन था। देखो फिर देखो जीरो कितनी आ चुकी 1 2 3 जीरो जा चुके हैं। कितने जीरो जा चुके बच्चे 3। तो देखो इधर एक तो डेसिमल यहाँ है ना, और इससे आगे काउंट करना है, इस दशमलव के आगे काउंट करना है 1 2 3। ठीक है, अब ये जो दशमलव है कहाँ लग जाएगी, अब यहाँ लग जाएगी 0 0 0 0 5। ये क्या आ गया अपने पास किलोमीटर आ गया। ओके, क्या आ गया बेटा किलोमीटर।
दशमलव किस तरीके से लगानी है। देखो एक शब्द था 5, 2 जीरोस थी, तो मैंने अपनी तरफ से 2 बनाने के लिए क्या लगा दिया, इसके आगे 0 दशमलव लगाई। फिर बच्चे कितने अकाउंट में क्या है इससे 1000, फिर 3 की और जरूरत पड़ी तो अपनी तरफ से अपने कितनी जीरो जो लगाई इसके अंदर 3, 1 2 3 और फिर क्या लगा दिया पॉइंट। ये क्या गया इसका सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।